हाँ तो हेलो। चलिए, तो आप सभी को नमस्कार। मैं दीप रंजन सर, और आज रीजनिंग का दूसरा क्लास है। रीजनिंग का सेकंड क्लास है, ठीक है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि इससे पहले XBT आईडी से कोई व्यक्ति थे और उन्होंने अ, एक बात कही थी कि सर कम से कम 720 या फिर 1080 पी पर वीडियो को चलाया जाए। तो मैं तो ऐसे अपलोड करता हूँ 720p पर, क्या पता क्यों। मैं भी देखा, जब तक प्रीमियर रहता है उस टाइम तक 360p पर ही दिखाता है, और उसके बाद ही जब प्रीमियर खत्म हो तभी जा करके वह काम करता है कितना पर, 720 पर। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा खेद है हमें कि इसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाले कंटेंट पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों आपको समझाने की जरूरत है, सभी लोग जानते हैं स्मॉल लेटर ABCD ऐसे लिखा जाता है और कैपिटल लेटर ABCD ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका प्लेस, आखिर ये कहां पर। जैसे कि अगर हम बात करें कि ओ कितना नंबर पर आएगा, तो 15 16 पर क्या होगा, तो ये पी होगा। हालांकि इन सभी चीजों के लिए हमने क्या दिया था, आपको एक ट्रिक दिया था। ये चीज आपको माइंड में होगा ही। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जे लिखना है, तो जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा 10, जो का नंबर 10। सबके लिए हमने एक ट्रिक दिया था। जैसे कि अगर एल का क्या होगा, तो 12 होगा, लाबरा, ठीक है। सबके लिए एक ट्रिक दिया था, ये हमने कवर किया था। और हमने क्या कवर किया था, और हमने कवर किया था कि सही क्रम में क्या है, तो ए से लेकर के जेड तक। विपरीत क्रम की बात करें तो जेड से लेकर के ए तक, ठीक है। तो हम लोग सही क्रम भी और विपरीत क्रम दोनों क्रम पढ़े हुए थे, और इन दोनों में अर्धांश भी हम लोग पढ़े थे। और उसमें था प्रथम अर्धांश, जिसको हम लोग पूर्व अर्धांश भी कहते हैं। याद रखिए, उस दिन शायद नहीं बताए थे प्रथम अर्धांश, जहां तक मुझे याद है। तो इसे प्रथम अर्धांश या फिर द्वितीय अर्धांश भी कहते हैं। इसको नहीं कहते हैं, ये मत सोचिएगा। मतलब ए से लेकर के अगर एन तक की बात करें, सॉरी एम तक की बात करें, तो ये आपको हो जाएगा कितना, प्रथम अर्धांश। और एन से अगर बात करें जेड तक की, तो ये हो जाएगा द्वितीय अर्धांश। कौन सा अर्धांश, द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से पूरा कवर करते चलना है। और आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो थ्योरी है आज खत्म करें, ठीक है, क्योंकि कल से इसका क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, अन्यथा क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस जब होगा, क्वेश्चन जब बनाया जाएगा, तो बिल्कुल बाउंस मारेगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब जो अर्धांश है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जब सही क्रम में है तो उसका भी दो अर्धांश होता है, जैसे ए से एम तक हो जाएगा प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश हो जाएगा एन से जेड तक। लेकिन अगर हम विपरीत लिखे, जैसे जेड से ए तक का, तो जेड से एन तक का प्रथम अर्धांश ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम अर्धांश, और ये हो जाएगा द्वितीय अर्धांश। और इसी को पूर्व अर्धांश और उत्तर अर्धांश भी हमने बताया था इससे पहले वाले क्लास में। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, विपरीत अक्षर तो पढ़ ही लिए थे शायद, मुझे लगता है विपरीत अक्षर यहीं तक शायद कवर किए थे। विपरीत अक्षर के तो आगे बढ़े नहीं थे, ठीक है। विपरीत अक्षर कैसे था, जैसे ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। और सभी के लिए मैंने ट्रिक बताया था, बी का क्या होगा, वाई होगा। ए से जेड का क्या, आजा हो जाएगा, आजा, ठीक है। बी वाई का बी बाय। सी का सिक्स हमने बताया था, सी का जो विपरीत अक्षर होगा एक्स होगा। उसी प्रकार डी का हमने देव बताया था, डी का डब्लू होगा, डी का क्या होगा, देव। इसके लिए हमने बताया था, सभी के लिए एक ट्रिक हमने आपको बताया था, ठीक है। तो जो भी विपरीत आपको अक्षर थे, जैसे बी के विपरीत क्या होगा, वाई होगा, ये भी हमने बताया था। और जो प्लेस है, कौन कितना नंबर पर है, और उल्टा भी मैंने बताया था कि अगर उल्टा, अगर ओ को हम लेना हो उल्टा, जैसे जेड से पढ़ते हैं, जेड से एक दो ले, तो ओ कितना नंबर पर आएगा, हमने ये भी बताया था कि 27 में से आराम से क्या कीजिए, उस अक्षर को घटा लीजिए। कुल मिलाकर 7 में से 5 जाएगा, 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि यही ओ कितने नंबर पर आ जाएगा, 12 नंबर पर हो जाएगा। यदि सही ऑर्डर में हम देखें, सही क्रम में, तो ये 15 नंबर पर हो। लेकिन अगर विपरीत क्रम में देखें तो फिर यही 12 नंबर पर आ जाएगा। तो विपरीत क्रम भी निकालना हमने आपको सिखाया था, ठीक है। तो आशा है कि आपको यहां तक तो समझ में आया ही होगा।
तो चलते हैं फिर से अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट। तो यहां तक जो भी हमने बताया ये था कि हमने पूर्व क्लास में, पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हो सकता है कल क्लास सेटअप हो जाए तो फिर कल से डिजिटली पढ़ाई होगा। ठीक है, आज तक समस्या है। चलिए, आज सबसे पहला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, एक और ट्रिक दे रहे हैं आपको, एक और ट्रिक दे रहे हैं। और ये ट्रिक है सिंपल चीज, आपको ईजोटी। अगर आप लोग इससे पहले क्लास किए हैं तो पढ़े भी होंगे, और नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ई आपको कितने नंबर पर आ जाएंगे, 5 नंबर पर। तो ये हो जाएंगे 10 पर, ये हो जाएंगे 15 पर, ये हो जाएंगे 20 पर, और ये हो जाएंगे 25 पर। ठीक है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं एम कितना नंबर पर होगा, एम कितना नंबर पर, तो जे के एल एम, यानी कि 10, 10 के बाद जे के बाद कितना नंबर पर आ रहा है, जे के बाद रहा है के एल एम, तीसरा नंबर पर, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर हम आपको बात बोले क्या भी कितना नंबर पर होगा, तो टी हमें मिला है 20, तो यू भी 2 अंक आगे बढ़ना आना है, तो अगर ये 20 पर है तो भी का हो जाएगा 22। ठीक है, ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए। हालांकि इससे तो बेहतर हम आपको दे ही दिए, ये जोड़ने की जरूरत क्या है। अगर जैसे मैं आपको बताया था कि एम का ही निकालना है, तो क्या जरूरी है कि आपको जे के बाद के एल एम करने की, ये 3 अक्षर फिर बढ़ना कि जे का 10 है तो ये होगा 11 12 13 ऐसे। इसका तो मैं सीधे बताया था कि मैं 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्रत्येक चीज का। जैसे एम का है 13 बताए थे, बी का क्या बताए थे, वीवो का V22 बताए थे। जैसे अगर आपको डब्ल्यू ही निकालना है, क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू, तो 20 21 22 23, 23 होगा। डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको निकालना है एल कितना नंबर पर होगा, तो जे है, जे के बाद के एल 2 नंबर पर आ रहा है, तो 10 के बाद 11 और 12। लेकिन हमने आपको ट्रिक पूरा का बता ही दिया है कि एल का सीधे याद करने की जरूरत क्या है, एल 12, लाबरा। लाबरा एक वर्ड होता है भोजपुरी में, तो ये एल 12 हो जाएगा, मैं 13 हो गया, और एन 14 हो जाएगा। आपको ये सभी इसका कंसेप्ट भी बताए थे। ठीक है, प्रत्येक का कंसेप्ट बताए थे। ओ है तो 15 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी बोलिए, साथ साथ बोलिए, इससे क्या रिवाइज होता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। वो बताए थे पी का क्या, पी 16 में प्रेम होगा। ठीक है ना, क्यू क्या होगा, 17 में क्वीन बनाएंगे किसी को, 16 में प्रेम करेंगे। 16 उम्र की 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, गाना सुने होंगे। तो 16 में प्रेम होगा, 17 में किसी को क्वीन बनाएंगे, 18 में उसको बना देंगे रानी, 19 में हो जाएगा उससे शादी, यानी कि एस हो जाएगा कितना नंबर पर, 19 नंबर पर। और जब 19 में शादी होगा तो 1 साल बाद T20 तो आइए जाएगा एक खेलने वाला। मतलब कि कुल मिलाकर के प्रत्येक का हमने आपको क्या दे दिया था, एक ट्रिक दे दिया था। तो मुझे नहीं लगता है कि एक, चूंकि ये किताब का एक चीज है, किताब में ये दिया जाता है ईजोटी, यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि शायद इसकी आपको जरूरत है। जैसे कि ईजोटी, इसको याद कर लीजिए, EJOTY, मतलब इसके कहने का मतलब कि ये 1 नंबर पर है तो 5 है, 5 दूनी 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 20 है, और ये 25 है। तो अगर बीच में कोई आ रहा है, जैसे कि अगर आपको हो गया क्या, आर आपको ले लेना है, तो आर हम देखेंगे कि इसमें से किसके करीब है, तो ओ के करीब है, ओ PQR। तो 15 है तो 16 17 18, 18 की जरूरतें नहीं है, आपको याद करने की जरूरतें नहीं है। हम 16 में क्या किए थे, हमने 16 में किया था प्रेम, 17 में किसी को बनाए थे क्वीन, और 18 में हो गई थी वो हमारी हिंदी मीडियम की रानी, और फिर हो गया शादी। शादी हो गया था कब, 19 वर्ष की उम्र में, और 20 में तो T20 हो ही जाएंगे। और ये एक किस मिलेगा कब, तो यू तुम दो एक किस। ठीक है, ये सब चीज का हमने जब बता ही दिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में बता दिया क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ कुछ लोग होते हैं, पूछते हैं कि हाँ इसके बारे में जानते हो, तो फिर ऐसे स्थिति में तो होता है कि हाँ सर ने नहीं पढ़ाया। कुछ लोग बोलेंगे कि सर फ्री का क्लास चलाए थे इसलिए नहीं बताए। तो इसीलिए मैं पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं, कोई ये नहीं कर सके कि मैंने मुफ्त में पढ़ाया तो कुछ आपका छोड़ दिया, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, सभी जो पॉइंट है आपको क्लियर करेंगे। और आपको मालूम भी होगा ये किताबी ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पुराना हो गया। अरे आप ऐसा याद कीजिए कि सीधे बता दीजिए वो कितना नंबर पर होगा, क्या जरूरी है यहाँ से
उसको गणना करने की, फिर उसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। बस एक फॉर्मेलिटी था, किताबों में ये चीज पढ़ाए जाते हैं, तो मैं भी सोचा क्यों छोड़ू, बता ही देता हूं। अब जब रामबाण है तो फिर बाकी की क्या जरूरत। दूसरा नंबर पर लेकर के आते हैं बाएं एवं दाएं। अब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जैसे दे देगा क्या कि एफ से पांचवा अक्षर, एफ के दाएं तरफ या बाएं तरफ कुछ भी दे सकता है, तो इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि दाएं या फिर बाएं। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा आसान है, लेकिन इसके बाद वाला जो मिलेगा बड़ा कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा। इसीलिए अभी ये आसान लगे तो ये मत समझिएगा वो सब ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, कुछ टफ लेवल के भी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम आपको मतलब बताएंगे, पहले मैं आपको बताया हूं कि हम लोग कैसे काम करेंगे, पहले जीरो लेवल पर और फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जस्ट वही चीज है, हम पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से और फिर टफ लेवल पर जाएंगे। तो केवल जीरो लेवल को देख करके ये नहीं समझ लेना है या फिर ये नहीं आंकना है कि रीजनिंग इतना इजी है, और ये भी नहीं सोचना है कि रीजनिंग इतना टफ है। टफ तो अगर आपको लगता भी है तो डोंट वरी, मैं तो कहता हूं खाइए भरी, क्योंकि जब हम हैं तो गम नहीं, ये याद रखना है। चलिए देखिएगा, अगर बोले कि जैसे कि बोले कि एफ के दाईं ओर पांचवा अक्षर, एफ की दाईं ओर पांचवा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो दाईं ओर पूछ सकता है या फिर बाईं ओर, कह देगा क्या, क्यू के बाईं ओर आठवां अक्षर, तो क्यू के बाईं ओर जब हम आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब बात करें तो हम किसी को क्वीन बनाएंगे कब, देखिए T20 में तो बच्चा हुआ शादी किए कब, 19 में शादी किए, मालूम ही होगा। रानी बनाएंगे 18 में, और 17 में किसी को तो क्वीन बनाएंगे क्योंकि प्रेम किए हैं 16 में। ये सभी चीजें हम आपको बताए ही हैं। तो क्यू कितना पर है, 16 पर है, और आई कितना पर है, 9 पर है। अब एक चीज दिमाग में रखिए, यहां पर समझिए, आपको ये जरूरी नहीं कि गिनने की जरूरी है। हम बोले क्यू के बाएं तरफ, क्यू के बाईं ओर या बाएं ओर ही होगा, जो भी है, अब लिख चुके हैं तो रहने दीजिए। क्यू के बाएं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा, आठवां अक्षर क्या होगा। तो हमने जब यहां से काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई आया ना, तो सिंपल बात, क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का स्थान कितना नंबर पर है, तो किसी को क्वीन बनाएंगे हम 17 की उम्र में, क्योंकि प्रेम किए हैं 16 की उम्र में, ठीक है। ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे ना तो सब चीज याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का 16 है, और यहां से जब हम 8 अक्षर पीछे जाएंगे, क्योंकि जब बाईं ओर बात करेगा तो बाईं ओर क्या होता है, कम होता है, और दाईं ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर क्रम विपरीत हो तो ये भी विपरीत हो जाएगा। मैं उस सब टॉपिक पर आने वाला हूं, पहले बस ये जो आसान है इसको आराम से समझिए। क्यू 17 है, हमें 8 अक्षर बाईं ओर आना था, और अगर दाएं जाना होता तो जोड़ते, बाईं ओर आना है तो क्या करेंगे, सीधे उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 17 में से 8 जाएगा कितना, 9 होगा, और 9 किसका वैल्यू होता है, आई का, मालूम होगा आई 9, ठीक है। इसलिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ऐसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से लिखिएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी अक्षर के किसी अक्षर के बाईं ओर का अगर बात हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी अक्षर को मान ले रहे हैं, हम एम मान ले रहे हैं, एम के बाएं ओर, तो बाईं का मतलब होता है कम होना, और ऑर्डर क्या है, सही क्रम में, क्रम क्या है, सही क्रम में एम के बाएं ओर एनवा अक्षर, एम के बाएं ओर एनवा अक्षर, ध्यान समझिएगा। तो हम एम का जो वैल्यू होगा, एम का जो स्थान होगा
अगर बाईं ओर कहेगा एनवा अक्षर, अब एन कोई नंबर है, पांचवा अक्षर पूछ सकता है कि एम के 10वां अक्षर बाईं ओर, एम के बाईं ओर 7वां अक्षर, कुछ भी हो सकता है। तो एन एक नंबर है, तो एम का स्थान हम लिखेंगे जो भी है, जैसे एम का स्थान क्या होगा, एम का मैं 13 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे एनवा अक्षर, एनवा अक्षर, और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। जैसे हम कहें एम के बाईं ओर, अगर एन के जगह पर हम रख दे 5, क्या रख दे 5, पांचवा अक्षर, इसके एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या होगा, एम के बाईं ओर। जब बाएं की बात करेगा तो समझ लीजिए कि हमें चलना है उल्टा, उल्टा में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एम का स्थान पहले पता कीजिए, फॉर्मूला ये हो गया, आपको क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, और ये आपको ठीक है ना, फॉर्मूला हो गया। एम के स्थान के बाईं ओर का बात कर रहा था, तो बाएं के लिए घटाएंगे, और दाएं कहे तो उसको जोड़ेंगे, लेकिन कब, अगर क्रम सही हो तब, क्रम क्या हो, सही क्रम हो तब, सही क्रम हो तब ऐसा करेंगे। सभी चीज कंप्लीट करते चलिए, आप ध्यान समझिएगा, बड़ा इजी है। तो एम के बाईं ओर, एम का स्थान क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एम का स्थान पता कीजिए, जो भी पूछेगा उसका स्थान पता कीजिए। एम के बाईं ओर जाना है तो एम होगा मैं 13, 13 में से घटाइए एनवा अक्षर, कौन अक्षर, पांचवा अक्षर, यानी कि 5 अक्षर पीछे जाना है, तो क्या हो जाएगा, 8वां अक्षर आंसर होगा। और 8 नंबर पर कौन होता है, तो मालूम है एच होता है, क्या होता है, एच होता है। अब आप काउंट करके देख लीजिए, एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर, एम यहाँ पर है, यहां से 5 अक्षर, 1 2 3 4 5 है, एच आंसर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये सही क्रम में है तब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करते हैं ले लिए होंगे। अगर हम बात करें दाईं ओर, क्या बात करें, दाईं ओर, दाईं ओर की बात करें तो ध्यान समझिएगा, और एम नहीं, अब की बार कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए कि जे ले लेते हैं। दाएं का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस कंसेप्ट माइंड में रखना। जब बाईं ओर पूछेगा तो हम घटा देंगे, दाईं ओर कहेगा तो हम तो प्लस में जा रहे हैं ना, माइंड में सोचिए, कोई अक्षर है उसके दाएं तरफ हम कह रहे हैं इधर, कोई अक्षर है और इसी के इधर हम जाए तो बढ़ना है, और अगर इसके बाएं ओर कहे तो हमें क्या करना है, घटना है। तो ये सिंपल बात है, जब दाईं ओर का बात करेगा तो हम घटाएंगे, और अगर दाईं सॉरी बाईं ओर की बात करेगा तो घटाएंगे, और दाएं की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर जे के दाईं ओर, अब एन के जगह पर हम मान लेते हैं कि छठा अक्षर या 7वां अक्षर, और एम के जगह पर क्या रख लेते हैं, जे रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, जे। जे के दाईं ओर कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर, याद रखिएगा। तो जे को हम क्या करेंगे, इसका स्थान लिख लेंगे, जे क्या हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, तो जे के प्रश्न क्या हो गया, जे के दाईं ओर, और दाईं का मतलब होता है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जे का नंबर हो जाएगा, जोकर नंबर कितना, 10, तो जे का हो गया 10, और दाएं ओर जा रहे हैं ना, प्रश्न क्या करे, जे के दाईं ओर 7वां अक्षर, जे के दाईं ओर 7वां अक्षर, दाईं ओर तो बढ़ेंगे हम, वहीं बाईं ओर का था यहीं पर पकड़ लेंगे हम, जैसे ही बाईं ओर बोलता हम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जे के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 10 और 7 क्या हो जाएगा, 17, और 17 नंबर पर क्या होगा, याद रखिए हमने प्रेम किया था 16 में, प्रेम कब किया था, 16 में, तो 17 में किसी को क्या बनाया है, क्वीन बनाया है। अब चलिए जे के बाद 7वां अक्षर लेते हैं, ये रहा हमारा जे, और इसके बाद 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 मिला, क्यूब मिला, ठीक है। तो कुल मिला करके इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लेते हैं, अभी ये सभी कुछ सही क्रम में था, ये कंडीशन याद रखिएगा, ये कब हो रहा है, जब सही क्रम में है तब, ठीक है। अब हम विपरीत क्रम लेकर के दिखाते हैं आपको, ठीक है, इसको मिटा दें, खत्म करें, चलिए क्या करें, क्लास कराने आ जा रहे हैं और पता चल रहा है कि कुछ मिटाने के लिए रखे नहीं है, क्योंकि इसकी कभी आवश्यकता पड़ती नहीं थी मुझे, और कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण फिर ऐसे साधारण बोर्ड पर पढ़ाना पड़ रहा है, तो समस्या हो रहा है थोड़ा सा। आई होप कि कल से हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, देखते हैं आगे, ठीक है। अब लेते हैं जब कंडीशन क्या हो, हम वही चीज अभी लेके चल रहे हैं, क्या अभी हमारा कंडीशन वही है, बाएं या दाएं, बाएं या दाएं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ये तो समझते होंगे आप लोग। तो अब हम उल्टा लेते हैं, तो जेड से चालू करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर से लिख दीजिए ए बी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे ना, दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ए
पर हम कोई अक्षर ले लें एन के दाईं ओर, दाईं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ही लिखेंगे, एन के दाईं ओर। और वैसे ही मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, अगर कोई समस्या हो तो माफ कीजिएगा, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो। एन के दाईं ओर हमें लेना है, एन के दाईं ओर 9वां अक्षर, कौन सा? एन के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए एन के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान समझिए, हम ले लेते हैं एन यहां पर है, और इसके जब दाईं ओर की बात करेंगे तो याद रखिए क्रम कौन सा है? विपरीत क्रम है। क्रम कौन सा है? विपरीत क्रम है। और ये दे देगा कि विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में, यहां से कर दीजिए, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में एन के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा? तो जब ये विपरीत है तो हम पॉजिटिव कहां से रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, ध्यान समझिएगा। तो हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, ये दाईं ओर कहेगा तो ये समझ लीजिए कि ये बाईं ओर है। क्यों? क्योंकि हमने उल्टा, क्रम कौन सा है? विपरीत क्रम है। ठीक है, ठीक है, विपरीत क्रम है तो हम उल्टा, इसको क्या करेंगे? दाएं नहीं बाएं मानेंगे। क्या मानेंगे? अभी हमने देखा ना ऐसे। अब चलिए एन के दाईं ओर इधर आइए, 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई आ रहा है ना? कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है। देखिए एन के बाद 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप देख लिए ना, अब हम फार्मूला के थ्रू इसको बना के दिखाएंगे, यानी कि इतना लिखना फिर इसको गिनना, और परीक्षा में एक एक सेकंड का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। दाईं ओर जब कर रहा है तो हम इसको बाएं समझ लेंगे, और बाएं का मतलब होता है कम होना। ये दाएं है, लेकिन चूंकि ये विपरीत क्रम है तो हम भी इसको विपरीत देखेंगे। क्या देखेंगे? ये दाएं नहीं बाएं है। तो बाएं का मतलब क्या होगा कि ये एन का स्थान, एन का स्थान, और हम इसको दाएं नहीं, दाएं है तो प्लस करेंगे, बाएं होगा तो माइनस करते हैं, लेकिन ये दाएं है और क्रम विपरीत है तो हम इसको दाएं नहीं क्या मानेंगे? बाएं मानेंगे। तो हम इसको करेंगे माइनस। कौन सा? 9वां अक्षर, 9वां अक्षर। ठीक है, मतलब एन का स्थान क्या है? एन होता है 14 नंबर पर, माइनस कर देना है 9 नंबर। 14 में से 9 गया, कितना बचेगा? 5। तो 5 नंबर पर कौन आता है बताइए? 5 नंबर पर तो ई आता है, सब लोग जानते हैं। 5 नंबर पर कौन आता है? ई। एबीसीडी गिन लीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही पहला प्रश्न ये हुआ। एक और प्रश्न लेते हैं, यहीं से हम विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में हम छोड़ दे रहे हैं सीधे। मान लीजिए कि ले लेते हैं एच के, एच के, अब क्या दाईं समझा दिए हैं, अब बाएं ले लेंगे हम। एच के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए ये यहां तक है, बराबर वाट। ठीक है, एच के बाएं ओर। अब क्रम जो विपरीत है इस वजह से हम बाएं को क्या मानेंगे? दाएं, और दाएं का मतलब हम जोड़ते हैं। तो एच का स्थान, एच का स्थान, और प्लस कर देंगे 7वां अक्षर। एच का स्थान एच 8 नंबर पर आता है, और 7 8 7 कितना हो जाएगा? 15। और 15 नंबर पर क्या होता है? 15 पर क्या? हो तुम 15 की हो गई हो, याद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 15 पर आता है ओ। इसको ओ 150 मत समझ लीजिएगा। ओ पर कौन हो जाएगा? 15। ओ पर कौन हो जाएगा? सॉरी, ओ पर, सॉरी हाँ, 15 पर हो जाएगा ओ। तो अब आइए करके देखते हैं एच के बाएं ओर। सबसे पहले तो एच लेते हैं, यहां पर है, यहां पर है एच। एच के बाएं ओर, बाएं मतलब इधर, फिगर के अनुसार हम देखते हैं आते हैं, आता है कि नहीं आंसर। 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 आया। यानी कि आपको ये लिख करके और उसको फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा जो कंसेप्ट है उसको आप दिमाग में रखिए। और हम बोल रहे हैं ना, आपको कभी लगने नहीं देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुफ्त का क्लास कर रहे हैं। आपको लगे कि अरे हम तो कहीं फी दे चुके हैं तो फंस गए, क्योंकि इतना बेहतर कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आपको भी लगता है कि वाकई में एक मुफ्त का क्लास, इतना धांसू क्लास जा रहा है, तो सबसे पहले सॉरी हमदा से टच कीजिए, या फिर जिससे भी हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छा लगे तो ही, अन्यथा रिक्वेस्ट है, ना लगे तो मत कीजिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। हम 10 सेकंड के लिए रुक जा रहे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए अभी अभी के अभी फटाफट। जो भी आपके पास ग्रुप है, थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां पर आप लोग शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिए,
शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मुफ्त में क्लास चला रहा हूं। आखिर मेरा ये दायित्व है कि आपको लगने ना दूं कि मुफ्त का क्लास है, मुझे भी तो लगना चाहिए कि आप शेयर कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे क्या हैं, हम लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना है ना, कोऑपरेटिव फ्रेंड बनना है। ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला कंसेप्ट मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लेते हैं अगला कंसेप्ट। चलिए फिर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब हम क्या कहें, यहां पर एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। बाएं दाएं हमने समझ लिया, ठीक है। अब है प्रश्न में रहे कि आपके दाएं से या बाएं से, जहां से भी हो, मान लीजिए कि बाएं से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं, आपके बाएं से इसका मतलब क्या होगा। जैसे हमारे बाएं से मतलब ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर कहां जाएंगे, ए से जेड की ओर। अगर कहा जाए आपके, ये आपके एक ही में, आपके दाएं से क्या बात हो जाए, आपके दाएं से, तो दाएं से बात करें, दाएं से तो मतलब ये चलेगा जेड से ए की ओर। किधर जाएगा, जेड से ए की ओर। और ये कौन सा क्रम था, सही क्रम था, ये था सही क्रम। अगर हम कर दें विपरीत क्रम, कौन सा क्रम कर दें, विपरीत क्रम, तो ये लिखा जाएगा जेड से ए तक जाएगा। और फिर पूछा जाए आपके दाएं से, आपके दाएं से, याद रखिएगा, तो दाएं मतलब जेड से इधर जाएगा। चूंकि ये उल्टा है ना, तो दाएं से मतलब क्या होता है, आप ऐसा सोचिए, हमारे दाएं क्या ए होता है और बाएं जेड होता है, तो दाएं से चलना है मतलब ए से जेड की ओर। लेकिन ये तो उल्टा है ना, हम बोले ना कि जब भी विपरीत माना जाएगा आप क्वेश्चन को ही विपरीत कर लीजिए। ये दाएं से नहीं, इसको बाएं वाला यहाँ पर थ्योरी लगा दीजिए। बाएं मतलब क्या, बाएं मतलब इधर से, सॉरी दाएं से है ना, तो इसको हम बाएं से कर देंगे। बाएं मतलब कहां से, इधर से, इधर से, तो इधर क्या होता है, ए होता है, तो ए से जेड की ओर। ये कहा जाएगा ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। अब आप करके देख लीजिए, दाएं से कहां से चालू करना है, दाएं से। तो जब हम विपरीत क्रम में चलेंगे तो दाएं क्या है, ए है, और दाएं से हमको आना है बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, मतलब ए से जेड की ओर। कहा, ए से जेड की ओर आ रहा है कि नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम सही क्रम में रखते तो ये ए से जेड की ओर नहीं, जेड से ए की ओर जाता। ध्यान से मुझे बहुत कंफ्यूज होइएगा, यही समस्या है। ये कर रहा है दाएं से, और क्रम कौन सा है, विपरीत है। तो जब क्रम विपरीत है तो सोचिए ना, ए से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, जेड से स्टार्ट होते होते ए पर गया होगा। और हमारे इधर क्या होता है, ए होता है और दाएं तरफ होता है जेड। ये कर रहा है दाएं से, तो हम बाएं से मानेंगे क्योंकि क्रम विपरीत है। हम बाएं जब मानेंगे तो बाएं की तरफ क्या होता है, ए होता है, तो ए से जेड की ओर, सिंपल बात। ठीक है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं ए से जेड की ओर मतलब के ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर। एक और कंफ्यूजन आया, देखिए ए से जेड की ओर मतलब क्या, ए से जेड की ओर मतलब क्या, यानी कि ए के किधर, दाईं ओर। ए से जेड की ओर अगर हम जाएं यानी कि इस दिशा में, तो ये कौन सा दिशा है, ए की दाईं ओर, ए के दाईं ओर हो रहा है ना। प्रश्न क्या है, आपके बाएं से, तो आपके बाएं से हम कहेंगे कि ए के दाएं ओर, या फिर हम कह सकते हैं कि ए से जेड की ओर। मतलब कि ये कंसेप्ट आपको समझना ही समझना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ रीजनिंग थोड़ा सा है दिमाग वाला चीज। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, आपके पास कितनी तर्क क्षमता है, कितना आप
तर्क कर सकते हैं। यही होता है रीजनिंग। तो आपके बाएं से, अब आपके बाएं से मतलब सोचिए ना, आपके बाएं से मतलब ए से जेड की ओर, मतलब क्या, ए के किधर, ए के दाएं, हमारे बाएं से चल रहा है, हमारे बाएं से दाएं ओर जा रहा है, तो हमारे बाएं से, हमारे बाएं से, लेकिन ए के दाएं की ओर। समझ में आया? ए से जेड की ओर मतलब, अब ऐसे ही कहे कि ए से जेड की ओर जा रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं, तो ए के किधर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं दाईं ओर। ठीक है, कहा जाए आपके दाएं से, आपके दाएं से मतलब उधर से। तो जब हम दाएं से चलेंगे, दाएं से, तो मतलब जेड के किस दिशा में, क्या है ये, बाएं है, यानी कि जेड के जेड के बाईं ओर, जेड के बाईं ओर। ओके, अब उसी प्रकार यहां पर समझ लीजिए, आपके दाएं से, कहा क्रम विपरीत है, तो दाएं से, दाएं मतलब ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। अब ए से जेड की ओर मतलब क्या है, ए के किस दिशा में, ए के किधर, बाएं, ए के बाएं, यानी कि हम या इसको कह सकते हैं ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर। बांस मार रहा है चलिए देखिए, दिमाग लगेगा तो कुछ नहीं है ये, अगर आप इस पर केवल फोकस करेंगे ना तो समस्या है, तो अब समस्या है। आप जब प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे ना तो कोई समस्या नहीं है। क्या करें, आपके बाएं से, तो मतलब चलिए ना, बाएं से चलिए ना, मतलब किधर, ए से जेड की ओर, सिंपल। और ए के किधर, तो इधर ही नजर है, तो ए के दाईं ओर, कहा इसमें कोई दिक्कत है, सोचिए। कह रहा है आपके दाएं से, आपके दाएं से, अगर कोई कहे कि आपके दाएं से, आपके दाएं से, तो हमारे दाएं से मतलब जेड से ए की ओर, हमारे दाएं से मतलब जेड से ए की ओर। अब कहे कि जेड के किधर, तो जेड के बाएं जा रहा है, सिंपल बात है, जेड के बाएं जा रहा है। उसी प्रकार यहां पर कहें कि ए आपके दाएं से, तो हमारे दाएं से, दाएं से मतलब क्या, दाएं इधर है या इधर है, ये वाला हिस्सा है ना, तो दाएं से मतलब ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। तो ए के किस दिशा में, तो ए के बाएं ओर जा रहा है, ए के किधर जा रहा है, बाएं ओर जा रहा है, समझ रहे हैं ना, तो ए के बाएं ओर। ठीक है, उसी प्रकार कहे कि आपके बाएं से, कहां से, बाएं से, तो हमारे बाएं से अगर कहे, और क्रम विपरीत है, ये याद रखना है, हमारे बाएं से, तो हमारे बाएं से, बाएं तरफ में जेड है और जा रहा है दाएं ओर, तो जेड के दाएं ओर, जेड से दाएं ओर जा रहा है, तो जेड के, हम कहेंगे जेड के दाएं ओर, या फिर जेड से कहा, ए की तरफ, तो जेड से ए की ओर, इसका ये हो जाएगा। या फिर हम इसी को कह सकते हैं, जेड से ए की ओर जाना मतलब क्या, जेड के किस दिशा में जाना, जेड के दाईं ओर जाना, तो जेड के दाईं ओर जाना, दाईं ओर जाना। किसी को दिक्कत? तो आशा करते हैं कि ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और जब ऐसा प्रश्न है ना, तो आपको माइंड में ना, ये रीजनिंग क्या है, इमेजिन है, कल्पना, आप कितना सही, गलत कल्पना नहीं, कल्पना तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, काश मेरे पास ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन गलत भी कल्पना होते हैं। तो इसमें सही कल्पना नहीं था, इसमें अगर कल्पना में डूब गए ना, गलत कल्पना में, तब तो फिर आपका रिजल्ट हो गया। बाद में वही कल्पना करेंगे, सही में तो होगी नहीं, जब कल्पना करेंगे आज हम ऑफिस में हैं, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, लेकिन कल्पना है ये गलत, आज मैं नीचे, जमाना है ऊपर, वही हाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला, इस टॉपिक को करते हैं खत्म। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, पीछे थोड़ा सा ले जाए और स्क्रीनशॉट लेके फिर क्लास को आगे कर लें। चलिए, तो कुल मिला के हमारा कंसेप्ट हो गया, बाएं से, बाएं से हो गया, दाएं से, दाएं से हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं हमारे दाएं से, बाएं से, अब बात करते हैं बाईं ओर। अभी देखिए, ठीक है ना, बहुत कुछ है, बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर की बात करेंगे, किसके, हमारे बाईं ओर। अगर ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ही कहां तक जाएगा, जेड तक जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर हम कहें कि बी के बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर इधर आ जाएगा। ठीक है, हम कहें बी के दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर जाएगा, सिंपल बात है। अगर कहे दाईं ओर, दाईं ओर, तो इधर जाएंगे। अगर कहे बाईं ओर, कहाँ कहे, बाईं ओर, तो हम आएंगे इस दिशा में। किसी को दिक्कत? ये भी कंसेप्ट, जैसे हम ई को ही ले ले कि ई से दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर जाएंगे, ई से बाईं ओर, तो इधर आएंगे।
ठीक है, मुझे लगता है कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। और अगर हम इसको ऐसे लें कि ठीक है, ठीक है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट हमको नहीं लग रहा है कि शायद इसमें कुछ आपको लग रहा होगा, समझाने की तो जरूरत है नहीं। जैसे ई है, इसके दाईं ओर तो सीधे इधर चले जाइए, बाईं ओर तो इधर आ जाइए। और इस पर एक अभी प्रश्न भी बताए थे कि दाईं ओर होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बाईं ओर होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर क्रम विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम है, तो दाईं का मतलब हम जोड़ रहे थे, बाईं का मतलब हमने क्या किया, घटाया। लेकिन क्रम अगर विपरीत हो तो दाईं का मतलब होगा, तो दाईं का मतलब हो जाएगा घटाएंगे, क्योंकि दाईं को हम क्या बाईं मान लेंगे ना, क्रम विपरीत है, क्रम क्या है, विपरीत है। और बाईं होगा तो उसको हम दाईं मान लेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये तो कंसेप्ट आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बोर्ड साफ करने के लिए अपने कुर्सी का जो कवर था उसको खोल दिए हैं। रिक्वेस्ट है कम से कम आप लोग भी कुछ करें। चलिए, तो बाईं ओर, दाईं ओर हो गया, और बाएं से दाएं से, देखिए ये चीज दिमाग में रखिएगा, जैसे बाएं से और बाईं ओर दोनों में अंतर है। अब और ये दोनों चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है, बाएं से और बाईं ओर, जैसे ए बी सी डी, कोई कंसेप्ट हम नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ऐसे है ना। तो मान लीजिए कि हमने डी ले लिया, तो डी, अब बाएं से हम बात बोले ना, तो हम बाएं से बात बोले ना, तो मतलब ऐसे ही कहा तक जेड तक जाएगा, तो हम बाएं से बोले ना तो जेड से आना है। अब दाएं से बोले ना तो ए से जाना है। अभी हम बाएं की बात कर रहे हैं, बाएं से मतलब जेड से ए की ओर, और जेड के किधर, किस दिशा में, बाएं की ओर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान समझिएगा, ये तो अक्षर के बाएं से हुआ, लेकिन अगर ये होगी आपके बाएं से, तो जब बात आएगा हमारे बाएं से तो खोल दो पंख, ठीक है। और इस पंख से पकड़िए बाएं से, ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। कब, जब कहे कि आपके बाएं से, आपके बाएं से, समझ रहे हैं ना, ये कहे कि आपके बाएं से, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, कहे कि आपके बाएं से, आपके बाएं से, अभी पढ़ाया जस्ट, लेकिन फिर हम दोनों को आप कंपेयरिंग कर रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। आपके बाएं से, तो बाएं से जब कहेगा तो ए से जेड की ओर, और हम बात करें जेड के किस दिशा में, तो दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, जेड के किस दिशा में, बाईं ओर। और हमारे बाएं से, हमारे बाएं से मतलब हमारा बायां क्या है, ए है, ध्यान समझिएगा, ए है हमारे बाएं से, हमारे बाएं से इधर से जेड की ओर। और हम बात करें जेड से बाएं ओर, लेकिन प्रश्न क्या था, हमारे बाएं से, हमारे बाएं से, चारों तरफ से आपको कंफ्यूज करा करा के हम उसको क्लियर कर देंगे, दिमाग में रखिएगा। आपके बाएं से तो ए से जेड की ओर, ठीक है, कहे कि बाएं से चलिए तो मतलब ए से जेड की ओर, कंफर्म। इसका मतलब क्या है कि ए के किस दिशा में, तो ए से हम जा रहे हैं दाएं की ओर, ए से किस दिशा में, दाएं की ओर। भले ये हमारे बाएं से दाएं की ओर आ रहा है, बाएं से, हमारे बाएं से, लेकिन ए के किधर, दाईं ओर, समझ गए, समझ गए ना। और अगर बात बोले, देखिए यहां पर कर रहा था बाएं से, तो हमारा बाएं ये होगा, तो ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर मतलब ए के किसके, दाईं ओर, दाईं ओर। तो सी में ही समस्या है, इसी में आपको नचाएगा, और समस्या है नहीं, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बोले आपके बाएं से तो मतलब ए से जेड की ओर, बोले दाएं से मतलब जेड से ए की ओर, इसमें तो कोई समस्या नहीं। बाएं, दाएं से तो दाएं की तरफ कौन है, जेड है, दाएं से, दाएं से जेड से ए की ओर, बाएं से, बाएं से तो बाएं से ए से जेड की ओर, ठीक है, ये तो समझ गया। लेकिन ए से जेड की ओर, जेड की ओर, अब ये क्या हो रहा है, ए से जेड की ओर, मतलब ए से जेड की ओर जा रहा है, तो ये हम अपने बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर, लेकिन एक किधर जा रहे हैं, केवल दाएं ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसे हम प्रैक्टिस इसका करेंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये सभी चीजें मतलब क्लियर हो जाएगा। जैसे हम डी को ले लें, तो इसके बाईं ओर कहें तो बाईं ओर आपको आ जाएगा इधर, और दाईं ओर बात करें तो इधर, ये दोनों आपको समझा चुके हैं। फिर से एक बार इस वीडियो को देखना लीजिएगा, सबसे बेहतर होगा। क्लास को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बोलते थे कि एक अच्छे विद्यार्थी का यह नियम है, किसी भी चीज को कम से कम 3 बार उसको पढ़े, एक प्रश्न को ही, एक प्रश्न उत्तर की बात छोड़िए, वे बोलते थे कि एक प्रश्न को कम से कम 3 बार पढ़ा जाए, समझ गए। ऐसे करने से गलती होने के चांस कम हो जाते हैं।
अब हम लेकर के आते हैं, ये चीज तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लेके आ रहे हैं फार्मूला सेक्शन। फार्मूला ये लास्ट है, ठीक है। अब इसके बाद से इसका कंसेप्ट हो जाएगा खत्म, ठीक है। इसके बाद से ये कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। चलिए फार्मूला नंबर 1, और हमें क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न हो जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, और कंडीशन रखते हैं, ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि क्रम जो है सही क्रम है। क्रम जो है सही क्रम की अभी हम बात कर रहे हैं, विपरीत क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो भी प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं वो सही क्रम में बनेगा। और प्रश्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, ऐसे प्रश्न लिखा हो, आपके अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, कहां से, बाएं से, सॉरी, आपके बाएं से एमवे अक्षर के, एम कोई अक्षर मान लीजिए, एमवे अक्षर के, एमवे अक्षर के, आपके एमवे अक्षर के क्या बाएं से गए हैं ना, तो दाएं ले लीजिए। एमवे अक्षर के दाएं से या दाईं ओर, ठीक है। एमवे अक्षर के क्या बाएं से, एमवे अक्षर के बाएं से, एमवे अक्षर के बाएं से, इसका कैसे कंसेप्ट करें, आपके बाएं से एमवे अक्षर के दाएं से, दो बार से हो जाएगा तो नहीं होगा, एक से और एक की ओर, अक्षर के एमवे अक्षर के दाएं ओर, दाएं ओर, एक हो गया बाएं से दाएं ओर, हाँ ठीक है। एमवे अक्षर के दाएं ओर एनवा अक्षर, एनवा अक्षर, इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ABCD एक लिखते रहे, ABCDEF GHIJKLMNO, मान लीजिए इतना ही ले रहे हैं। अब इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, हमारे बाएं से मतलब इधर से, हमारे बाएं से एमवे अक्षर के दाएं ओर एनवा अक्षर, एमवे अक्षर के, एमवे, अब यहाँ पर एम एन क्या है याद रखिएगा, एम एवं एन, ये मत समझिए कि इसमें से एम और एन उठा लेना है, नहीं, एम एवं एन कोई संख्या है, क्या मान लेंगे हम कि ये कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है। इसको डाल दे रहे हैं नोट में कि एम एवं एन कोई संख्या है। तो हम एक प्रश्न बनाते हैं, क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, कहां से, आपके बाएं से पांचवें अक्षर, देख रहे हैं ना, एम और एन कोई संख्या है, यहां पर हमने एक संख्या रख दिया, पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर के दाएं ओर, के दाईं ओर या दाएं ओर, ये हम बोले हैं ना कि इसमें अगर हिंदी में कोई दिक्कत हो, मतलब गलती हो जाए तो ये मत कुछ कहिएगा। अब एनवा अक्षर, तो एन की जगह पर कुछ भी आप रख सकते हैं, सातवां पांचवा कुछ भी। तीनवा अक्षर हम लिख रहे हैं, तीनवा अक्षर, या तीसरा भी लिख सकते हैं, तीसरा अक्षर कौन होगा, तीसरा अक्षर बराबर वाट, हम ऐसे लिखते हैं कि कौन होगा। तो आपके बाएं से, तो आ जाइए पंख फैला लीजिए, बाएं से मतलब कि ए से। अब बाएं से कहने का मतलब क्या है कि ए से चालू होगा और किधर जाएगा, जेड की ओर आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है। तो आपके बाएं से मतलब ए से, पांचवा अक्षर, तो पांचवा अक्षर पर कौन, ई आ जाएगा। पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, अब इसके दाएं, इसके दाएं कहां, बाएं से, हमारे बाएं से चलना, चलिए बाएं से आ गए, पांचवा अक्षर लिए। अब यहाँ दाएं, इसके दाएं जब हम बात करेंगे तो इधर ही ना आएंगे, दाएं इधर ही ना होगा, तो दाएं कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर, इसके बाद 1 2 और 3, कौन, एच हो गया, तो बराबर आंसर हो गया एच। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर इस प्रकार से हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से एमवे अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर, तो इसका फॉर्मूला सिंपल बात है, फॉर्मूला हो जाएगा m प्लस एन कर दीजिए और यही आंसर होगा आपका, m प्लस एनवा अक्षर। मतलब सिंपल सी बात है ना कि आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीनवा अक्षर, तो 5 और 3 8 कर दीजिए, सीधे 8 नंबर पर कौन आता है, आप जानते हैं कि H8 होता है, 8 नंबर पर कौन, H8 होता है, मालूम है ना। चलिए ये हम बस समझाने के लिए दिए हैं कि देखिए हम सही जा रहे हैं या गलत, हम ऐसे क्यों किए हैं, हम इसको बिना लिखे हुए भी बता सकते थे, बिना लिखे हुए हमने क्या बताया कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से
एमवे अक्षर, अब एम कोई संख्या है, कुछ भी हो सकता है, 10वां अक्षर, 15वां अक्षर, एमवे अक्षर के, अब ये जब बाएं है ना तो प्रश्न में डाल देगा एक और दाएं ओर, बाएं से चलना है और दाएं की ओर। देखिए अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा, बाएं से दाईं ओर, दाईं ओर कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, प्लस होगा, क्यों होगा ध्यान समझिए, ए बी सी ऐसे ही करते करते एक्स वाई जेड, हम बाएं से चले तो बाएं से किधर, दाईं ओर ही न जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं है तो यानी कि हम सही क्रम में जा रहे हैं, पीछे नहीं मुड़े। लेकिन हम बोले कि बाएं से बाएं की ओर बात कर दें, हम बाएं से बाएं ओर, तो बाएं से मान लीजिए कि यहां आए और यहां से बाईं ओर, तो मतलब पीछे चले गए, मतलब फिर कम हो जाएगा, हम आगे बढ़े थे और पीछे गए तो कम हो गया। ध्यान समझिए कंसेप्ट को, कोई फॉर्मूला आपको हम रटने नहीं देंगे, बोले ना कोई भी फॉर्मूला हम आपको याद नहीं करने देंगे, आपके माइंड में बैठेगा, अभी का भी बैठेगा। ध्यान समझिए, बस जो समझा रहे हैं ये समझ लीजिए। अगर कह रहा है बाएं से दाईं ओर, तो बाएं से चलिए और दाईं ओर जाइए, कहां पीछे हम जा रहे हैं, यानी कि हम प्लस करेंगे। अगर बोले दाएं से, कहां बोले, दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, सीधे ही तो जा रहे हैं, पीछे लौटे नहीं ना। ऐसे स्थिति में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक प्रश्न ले लें, दाएं से बाईं ओर चलिए, आपके आपके दाएं से तीसरा अक्षर के, अब जब दाएं नहीं है तो क्या ले लेंगे, बाईं ओर ले लेंगे, बाईं ओर पांचवा अक्षर आपके दाएं से, कहां से, दाएं से चलिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जब भी मिटाए तो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, माइंड में नहीं रहता है भैया, मिटा देते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा वो कर दीजिएगा। आपके दाएं से, जब हम दाएं से बात करेंगे तो जेड से चलेंगे, दाएं से तीसरा, चलिए 1 2 3 एक्स हो गया, तीसरे अक्षर के बाईं ओर। अब इसके बाएं कौन जाएगा, सीधे ही तो हम चल रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है, दाएं से बाएं ओर, तो कहां हम टेढ़ा जा रहे हैं, सीधे क्रम में चलते रह गए, मतलब प्लस होगा, बोले है ना, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से चले और बाएं की ओर गए, मतलब सीधा हम है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो दाएं से तीसरा अक्षर एक्स हुआ, अक्षर के बाएं ओर पांचवा, अब इसके बाएं पांचवा, 1 2 3 4 5 एस आ रहा है ना। अब हम सीधे क्या करते, हम सीधे करते, आपके दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं ओर पांचवा, 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। लेकिन याद रखिए हम दाएं से चल रहे हैं, मतलब जेड से चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं। कहां से चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा, सीधा नहीं चल रहे, तो मत करिए कि इसका आंसर एच हो जाएगा, इसका नहीं कहा कि सही क्रम से हम नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सोचिए ना, ये बार बार आपको माइंड में रखना है, बार बार क्या रखना है, माइंड में रखना है। हम आपके दाएं से नहीं, कहां से कर देंगे इसको, बाएं से, और ये विपरीत क्रम में चल रहे हैं, तो 5 और 3 8 वो जरूर जाएंगे, लेकिन देखिए क्या होगा, इसका आंसर जाएगा, तीसरा अक्षर एक्स ले लिए, बाईं ओर कई अक्षर, 5 अक्षर बढ़ गए, 1 2 3 4 5 अक्षर बढ़ गए। ठीक है, तो एस पर आ गया, और एस शादी होगा कब, 19 में, और ये 19 होगा ना। अब हम ये चले हैं, उल्टा चले, सीधा चले, उल्टा चले, उल्टा चले हैं ना, 27 में से इस आंसर को घटा लीजिए, 3 और 5 8 हुआ, और 27 में से 8 गया। हम बोले हैं ना कि जब भी उल्टा चलेंगे, उल्टा अगर अक्षर पकड़ना हो, क्योंकि हम उल्टा बात कर रहे हैं तो हमको उल्टा पकड़ना है, जेड से चल रहे हैं, हमें कौन अक्षर जरूर पकड़ना है, उल्टा पकड़ना है, कौन अक्षर पकड़ना है, उल्टा पकड़ना है। तो याद रखिएगा, उल्टा पकड़ने के लिए हमको बताया था, किसी का भी, जैसे ओ 15 पर है, लेकिन इसका उल्टा अक्षर क्या होगा, तो 27 में से इस 15 को घटा लीजिए, क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, बताए थे ना। तो 27 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 19, और 19 कितना नंबर पर, 19 में करेंगे शादी। ठीक है, बस यहीं पर आप मार खाते हैं, क्या करते हैं आप, सीधे ऐसे करते 3 5 8 जोड़ दीजिए, सर तो बोले हैं जोड़ देना है, जब सही लाइन में, यानी कि हम चले दाएं से, क्या कर रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर, तो बाएं की ओर ठीक तो जा रहे हैं, कहीं भी उल्टा नहीं गए हैं, मतलब रिटर्न नहीं हुए हैं। तो आप कहेंगे कि जब सीधे निकल रहे हो तो जोड़ देने की जरूरत है, जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे, 3 और 5 8, लेकिन चल कहां से रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, दाएं से चल रहे हैं, जबकि एबीसीडी बाएं से चलता है दाएं की ओर, और उल्टा दाएं से बाएं की ओर चलता है।
ध्यान समझिएगा। तो इसीलिए हमको ये उल्टा फॉर्मेट लेना होगा। 8 जरूर आएगा, लेकिन 8 का हम उल्टा वाला लेंगे। 8 पर कौन आता है? एच, तो एच का उल्टा कौन होगा? तो बस यही 27 में से आप जानते ही हैं। तू जो हंस हंस के सनम बताए थे ना, एच के उल्टा कौन होगा? तो तू जो हंस 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 के सनम मुझसे बात करते हो, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लस वाला, प्लस कब होगा? हम प्लस कब करेंगे? जब हम एक ही दिशा में चलते रह जाएंगे। भले दाएं से चले वो अलग बात है, दाएं से फिर बाएं की ओर, तो दाएं से बाएं की ओर सही क्रम में चलते रह गए। अगर हम बाएं से दाएं ओर सही जा रहे हैं, लेकिन हम कहें दाएं से दाईं ओर, याद रखिए दाएं से आए और फिर दाएं ओर ही जाए, तब तो रिटर्न हो गए, फिर हमको घटाना होगा। मतलब यहां पर अगर हम दाएं से आए, कहां से आए? दाएं से दाएं की ओर ही फिर रिटर्न हो जाए, तो हमको करना होगा माइनस। अगर हम बाएं से आए, कहां से आए? बाएं से बाईं ओर ही जाना हो, तो देखिए बाएं से आए फिर बाईं ओर ही चले गए, तो रिटर्न हो गए। ऐसे स्थिति में हमको क्या करना होगा? माइनस। ठीक है, ये तो हो गया ना। अभी इसमें एक और कंफ्यूजन हम क्लियर करेंगे, याद रखिएगा। ये तो हो गया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सही क्रम की बात कर रहे थे। अब अगर क्रम हो जाए विपरीत, विपरीत हम क्या कर दे? विपरीत। चलिए क्रम हमने कर दिया विपरीत, क्रम हमने क्या कर दिया? विपरीत। पहले ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिए, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके, ठीक है। एक काम करते हैं, क्लास भी आज बहुत लंबा हो गया और ज्यादा देर तक पढ़ाते ही रह जाएंगे, तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा ये होगा। एक काम कीजिए, इतना ही तक रहने दे रहे हैं और इस वीडियो को एक बार जरूर और देखिए। लगभग 8 फार्मूला आपको मिलेंगे और ये 8 के 8 फार्मूला कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।